एक इलाका जिसे देश की तपोभूमि कहा जाता है, जहां लोग सादगी में जीते हैं और वह आज गुस्से की आग में झुलस रहा है। लेह की बर्फ से ढकी चोटियां, सड़क किनारे बौद्ध झंडियां, शांत पहाड़ों के बीच अचानक सायरनों की आवाज, हजारों लोगों की भीड़ और पुलिस की आंसू गैस। जी, जहां कभी सिर्फ बर्फ गिरती थी, अब वहां पत्थर बरस रहे हैं। जहां बौद्ध मंदिरों की धुन गुजती थी, अब वहां आंसू गैस और नारों की आवाज है। लेह लद्दाख भारत की छत आज आग में जल रही है और इस आग की चिंगारी है बरसों से अनसुनी की जा रही वो मांग, जिससे अब युवा खुद जलती मसाल बन बैठे हैं। बुधवार को लेह में प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब छात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, आंसू गैस, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और आगजनी। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन ने तत्काल धारा 163 लागू कर दी है। 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। प्रदर्शन की 4 मुख्य वजह थी, 4 मुख्य मांगे थी। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरी, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण। और तीसरी, लेह और कारगिल को एक अलग लोकसभा सीट। चौथी, सरकारी नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता। 15 दिनों से बैठे भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक का भी भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल शांति का रास्ता चुना, भूख हड़तालें की, पदयात्राएं की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आज जब युवाओं की लाशें गिर रही है, मैं इस संघर्ष को हिंसा से जुड़ते हुए नहीं देख सकता। हम अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा से पीछे हट जाएं। जिस इंसान ने देश को 3 इडियट्स जैसा आइकॉनिक किरदार दिया, जो हिमालय की गोद में आइस स्तूप बना सकता है, जिसने शिक्षा को तकनीक से जोड़ा, पर्यावरण को विज्ञान से, उसी सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को विचार और शांति का स्वरूप दिया। उनकी उपलब्धियां किसी नेता से कम नहीं है। 2002 में अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, 2008 में रियर हीरोज अवार्ड, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2017 ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, 2018 में एशिया का नोबल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और अब यह शख्स 18 महीनों से सड़कों पर अनशन पर है और अब शांति की एक अपील में खड़ा है। पिछले 18 महीने को देखा जाए तो मार्च 2024 21 दिन का आमरण अनशन किया, सितंबर 2024 लेह से दिल्ली पदयात्रा, अक्टूबर 2024 दिल्ली और फिर लेह में भूख हड़ताल की, अगस्त 2025 कारगिल में बड़ा प्रदर्शन, सितंबर 2025 लेह में 35 दिन से जारी भूख हड़ताल। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का कहना है कि हिंसा में साजिश की बू है, बाहर के लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने समय पर कार्रवाई ना की होती तो हालात और बिगड़ सकते थे। जांच की जाएगी कि हिंसा के पीछे कौन है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35 से हटाए गए, तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक रूप से बेदखल महसूस करने लगे। संविधान में छठी अनुसूची का जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि लद्दाख की जनजातीय पहचान, जमीन और नौकरी सुरक्षित रह सके। वर्तमान में लद्दाख के पास केवल एक लोकसभा सीट है। अब लेह और कारगिल के लिए अलग अलग सीट की मांग उठ रही है ताकि दोनों क्षेत्रों की आवाज संसद में सुनाई दे। 26 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथोंग। अब कुल जिले हो गए हैं 7, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये विकास बिना सुनवाई के खोखला है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को 5 साल तक अनसुना किया जाना चाहिए? क्या गोली, आंसू गैस और पाबंदियां किसी आंदोलन का समाधान हो सकती है? सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता अब भी उम्मीद में है कि शायद इस बार कोई सुनेगा। 6 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बैठक होनी है। क्या यह बैठक सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगी या सच में कुछ बदलेगा? लद्दाख शांति चाहता है। आपकी क्या राय है? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए।